अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रार्थना अपने पापा से पूछती है कि क्या सच में आपको अपनी बेटी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। बोलिए ना पापा, बोलिए। वसुंधरा प्रार्थना को चुप रहने के लिए कहती है। प्रार्थना कहती है नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको यह ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि पराग चुपके से प्रार्थना की शादी में जाएगा। और पराग यह सोचकर चुपके से प्रार्थना की शादी में जाएगा क्योंकि उसे गौतम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे पता है कि गौतम प्रार्थना की शादी में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा ही। और दोस्तों, होगा भी यही, ऐसा ही होगा। और होगा ये कि जो गौतम जो है वो अंश को गायब करने की कोशिश करेगा। वह खुद उसकी जगह दूल्हा बनने की और प्रार्थना से शादी करने की कोशिश करेगा। लेकिन पराग उससे उस पर नज़र रखे हुए होगा करके गौतम कुछ नहीं कर पाएगा। और इस तरह इन किन प्रकरण पराग भी शादी का हिस्सा बन ही जाएगा। जब पराग गौतम का पीछा करते हुए शाह हाउस में जाएगा, तब अनुपमा पराग से रिक्वेस्ट करेगी कि अब जब आप कान्हा जी की मर्जी से यहाँ तक आ ही गए हैं तो बेटी का आंचल खुशियों से भर दें, वह उसे आशीर्वाद दे के ही जाइए। इस तरह से प्रार्थना की शादी में पराग का आना होगा। वहीं दूसरी तरफ ख्याति व मोटी भाभी तलाक के कोई लीगल पेपर लेकर बहाने से शादी में आ जाएंगी। वैसे तो वो शादी का माहौल खराब करने के उद्देश्य से आएंगी, लेकिन उनका प्लान सक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों, अंश व प्रार्थना की शादी को पूरा कोठारी परिवार शामिल होता हुआ दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा अनुपमा को कहेंगी कि आप जैसी औरतें जब तक इस दुनिया में है ना, तो किसी का भला नहीं हो सकता। आपने क्या किया अपनी पहली जिंदगी में? पहले पति वनराज शाह को छोड़ा, उससे तलाक लिया, फिर अनुज से शादी की, फिर उसे भी छोड़ा और उससे पहले उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, फिर अमेरिका चली गई, फिर वहाँ रोड पर डांस किया, डांस कंपटीशन में भाग लिया, वहाँ जीता, पैसा नहीं जो जीता वो भी लोगों को देकर आ गई। फिर यहाँ अन्नू की रसोई शुरू की, उसे भी कुछ खास संभाल नहीं पाई, फिर सभी से दूर मुंबई चली गई। अरे आप अपने आप को क्यों नहीं देखती? आप इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी संघर्ष ही कर रही हैं। तो क्यों अनुपमा जी, क्यों? मोटीबा आगे कहती हैं, अरे आप जैसी औरत जिसकी जिंदगी में हो वो व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। अनुपमा हैरान होकर वसुंधरा को देखती रह जाती है। अनुपमा कहती है, ठीक है आप जो भी कह रही हैं, लेकिन मैंने तो कम से कम संघर्ष किया ना, कम से कम जिंदा रहते हुए हार तो नहीं मान लिया ना, हार मान के तो नहीं बैठ गई ना। वैसे अभी मेरी बात छोड़िए, वह प्रार्थना की बातों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस बच्ची की शादी में आकर इसे आशीर्वाद दे दीजिए। वह आप अपने इस नालायक दरिंदे जवाई की बातों पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन अपनी घर की लाडली बेटी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकती क्या? आखिर क्यों वसुंधरा जी, आखिर क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक लड़की है इसलिए। अनुपमा आगे कहती है, मेरा काम था आप सभी को समझाना व शादी में आने के लिए मनाना। अब शादी में आना व न आना आप सभी की मर्जी है। अनिल व प्रेम कहते हैं, हम प्रार्थना व अंश की शादी में जरूर आएंगे, चाहे कोई आए या ना आए। परी, राजा व बादशाह भी प्रेम व अनिल की बात का समर्थन करते हैं, हम भी जरूर आएंगे। प्रार्थना व अनुपमा शाह हाउस वापस आ जाते हैं। अनुपमा को मोटीबा की बातें बार बार याद आती रहती हैं, उसका मन दुखी हो जाता है। अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है। अनुपमा सोचती ही है, सही ही तो है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा। अनुपमा मन ही मन कुछ निश्चय करती है, दृढ़ निश्चय करती है। वह सालों से बंद पड़े अन्नू की रसोई में जाती है और अन्नू की रसोई के दरवाजे को खोलती है। यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा मेकर्स की तरफ से कि अनुपमा अब अन्नू की रसोई में काम करना शुरू करेगी, वो उसको आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। अनुपमा अन्नू की रसोई का एक ब्रांच मुंबई में भी खोलती हुई नजर आएगी और वहाँ पे मुंबई में अन्नू की रसोई का काम बहुत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी करता हुआ बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से अनुपमा एक बिजनेस वूमेन बनकर उभरती हुई नजर आएगी। और राही जो कि अड़ियल बेटी है अनुपमा की, वो दिनों दिन अनुपमा से बहुत नफरत करती हुई नजर आएगी। अनुपमा जितनी अपनी लाइफ में जितनी सक्सेस हासिल करेगी, राही उतनी ही ज़्यादा चिढ़ती हुई नजर आएगी।
और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वह अनुपमा के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।